बिजनौर में भाजपा के पूर्व सांसद की गाड़ी के आगे व्यापारी लेट गया। पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो वह बम्पर में घुस गया और उसका सर गाड़ी में फंस गया। ड्राइवर ने गाड़ी पीछे की और उसका शरीर कुछ मीटर तक घसीटता चला गया। वहीं पुलिस ने पैर पकड़कर उसे गाड़ी से निकालने की कोशिश की। इसके बाद वह गाड़ी से अलग हुआ। इस दौरान व्यापारी कहता रहा, हमको गोली मार दो। व्यापारी को हटाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान करीब 30 मिनट तक हंगामा चलता रहा। दरअसल पूरा मामला चांदपुर रोड का है, जहां लगभग 4 बजे चांदपुर रोड पर ताली बंदों की आरा मशीन पर भाजपा के पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह के साथ छापेमारी करने पहुंचे। इस आरा मशीन को कुछ महीने पहले ही सील किया गया था। आज जांच के लिए वन विभाग की टीम और एसडीएम मौके पर पहुंचे। इसी दौरान फैक्ट्री मालिक और पूर्व सांसद के बीच कहासुनी हो गई और हंगामा होने लगा। हंगामा बढ़ता देख पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर वापस लौट रहे थे। उसी समय व्यापारी उसकी गाड़ी के ठीक आगे जमीन पर लेट गया। इस विरोध से वहां प्रशासनिक अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। काफ़ी देर तक पूर्व सांसद, पुलिस बल और फैक्ट्री मालिक के बीच हंगामे की स्थिति बनी रही। वहीं व्यापारी का कहना था कि तुषार मलिक रोजाना यहाँ रेती करता है और उसके बाद उसने आज राजा भारतेंदु को शाम को बुलाया। भारतेंदु 40-50 आदमियों के साथ यहाँ आए और उन्हें कहा कि हम तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हम पर गाड़ी चढ़ाई, मेरे ऊपर चाकू से वार किया। सांसद हमें कहते हैं कि हमारे सीधे मुख्यमंत्री से संबंध है, हम 5 मिनट में ही तुम्हें बर्बाद कर देंगे, हमें 5 करोड़ रुपए दें। पीड़ित ने कहा कि हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से दें। वहीं पीड़ित का कहना है कि मेरा कुंवर भारतेंदु जी से कोई विवाद नहीं है। मैंने कई बार उनसे पैर पकड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है। मेरा पहले रॉबिन सिंह से ही विवाद हुआ था, लेकिन उससे भी हमने माफ़ी मांग ली। इसके बावजूद भी इस मामले को तूल किया जा रहा है। वहीं पूर्व सांसद भारतेंदु का कहना है कि मेरी गनर बंदूक छीनने की कोशिश की गई तथा गाड़ी में शीशे तोड़ने का प्रयास किया गया। बलात्कार कर देंगे हम। हमारा प्रॉब्लम यहाँ से 5 करोड़ रुपए दिलवा दो हमें अपने, हमारे 4 भाई हैं, हमारी चारों ये बीवी है हमारी भाइयों की, और हमें वो करा जा रहा है ब्लैकमेल। इनके नंबरों पे इंटरनेट से कॉल आती है कि 5 करोड़ रुपए दिलवा दो हमें, हम सारा मैटर सॉर्ट आउट करा देंगे तुम्हारा, हम तुम्हारा ये करा देंगे। भारतेंदु जी राजा साहब को 5 करोड़ रुपए दिलवाओ, 5 करोड़ रुपए दिलवाओ। हम 5 करोड़ रुपए कहाँ से देंगे, बस हमें इतना बता दीजिए। हम मजदूर आदमी, हमारा सारा कारोबार बंद कर दिया राजा साहब ने। हमारी बीवियों के नंबर फूल कर रहा है, हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें अनुरोध है, हमारा इनसे बचा लीजिए, ये हमें बर्बाद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। हमें चाकू से वार कर दिया इन्होंने। इनके साथ आदमी थे 50 भारतेंदु जी के साथ, क्योंकि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हमारे आरा मशीन पे पहुंच गया 50 आदमियों के साथ ही। सीबीआई जांच करा लीजिए, हम गलत है तो हमें चाहे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें जो सजा देंगे हमें मंजूर है। हमारी सीबीआई जाँच करा लीजिए हमारे सारे केस की। शराबी कबाबी संजय त्यागी, तुषार मलिक 24 घंटे नशे में रहता है। वो आदमी हमारी रेकी करता है, गुंडा बदमाशों रेकी कराता है। हमारी माँ बहनों को निकलना बंद कर रखा है उसने। आदमी पीछे लगा देता है, बाजारों में आदमी पीछे लगा रखे उसने हमारे। हम क्या करें, हमें इस बात से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हम क्या करें। हमें तुषार मलिक ने और राजा भारतेंदु जी ने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करी उनके साथ, और धक्का दिया उनको जाके। और कहा तुम जानते थे हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, हम घर में घुस के मारेंगे तुम्हें। परेशान नजर आ। खैर मेरा ध्यान एकदम कागज पे गया। एडीएम साहब ने मुझे जो फाइल दिखा रहे थे उसे मैंने देखा। उन्होंने कहा साहब हमें बहाली का आदेश है हमारे पास। तो जैसे आदत होती है सबकी, मैंने ऊपर लिखकर देखा तो उसमें दिसंबर की थी। इनका दिसंबर की बहाली का कोई कारण नहीं है, कोई उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सील तो फरवरी में की तो दिसंबर की जो बहाली अगर इनके पास आदेश भी है तो वो तो पुनः सील फरवरी में कर दी गई थी डीएम साहब के द्वारा। उन्होंने अखबार में भी दिया। मेरे साथ संजय त्यागी जी भी थे, उन्होंने कभी अखबार की कटिंग भी दिखाई, मैंने वो भी दिखाई। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं साहब हमारे पास आप अंदर आइए देखिए अभी भी सील। इससे हम सब पता चली। फिर उन्होंने कहा हमने सील तोड़ा, सील टूटी हुई है, आप आके देखिए। एडीएम और एसडीएम, क्योंकि वो तो कह रहे थे बहाली है, वो भी थोड़ा अजीब से लग गया। और फिर हमने कहा चलिए देख लेते हैं। और इस तरह से वो हमें बिल्कुल अपनी आरा मशीन का मेन गेट बंद था। ये अपने आप में बड़ा शक का विषय है कि अगर बहाली का आदेश था तो मेन गेट खुला होना चाहिए। साइड के गेट से वो ले गए हमें अंदर, और बहुत बड़ा हाथा है अंदर। पहले एक आरा मशीन आती है, अंदर आके फिर वहाँ से घूम के हम फिर मेन गेट की ओर आए, मगर मेन गेट से दीवार लंबी लग गई है। और वहाँ पर हम जैसे ही हमने वहाँ देखा तो उसमें
सील तो लगी हुई थी, मगर वो जो सील जो होती है लाल रंग का मोम का जो निशान होता है, लाख का जो होता है, वो नहीं था और सिर्फ एक कपड़ा लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये पहली बार, सबने कहा कि साहब ये पहली बात तो है, ये टूटा हुआ है और ये लगा हुआ नहीं है। प्रेस भी थी वहाँ पर, मैंने उनसे कहा कि आप आइए देखिए, इसके पास से लीजिए। तो वो इसे सब लेने लगे। इसी को देख के वो फिर से गाली गलौज करने लगे और हमें वहाँ पे रोकने की कोशिश करी, फ़ोन करने लगे, हल्ला मचाने लगे कि देखते हैं तुम यहाँ से कैसे बाहर निकलोगे, और एक माहौल बिगाड़ने की उन्होंने कोशिश करी। फ़ोन करने लगे, हम अभी बुलाते हैं भीड़ को। मैंने कहा पीछे क्या बुला, SDM न्यायिक ने कहा नहीं सर यहाँ से चलते हैं। तो हम ऐसे ऐसे वहाँ से बाहर गए। इतने में काफ़ी लोग और आ गए थे। उसके बाद SDM न्यायिक ने मुझे कहा कि आप गाड़ी में बैठिए साहब, आप पहले चलिए। जैसे ही मेरे गनर कुलवंत आए तो उन्होंने कुलवंत की बंदूक छीनने की कोशिश करी। कुलवंत उससे भिड़ने लगे, गाड़ी रोकने की कोशिश करी। खैर अपने साथ जो लोग थे उन्होंने रास्ता साफ करा और SDM न्यायिक बार बार मुझे कह रहे थे कि आप चलिए चलो। तो मैं वहाँ से निकल गया। बाद में जब मैंने बात करी तुषार से, वहाँ से आने के बाद तो फिर मुझे तुषार ने बताया कि उन्हें अंदर ले गए और पहले उनसे कहा कि तुम्हारा जो पहले ही FIR हुई जिसमें भी उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से, और इसके दौरान जब मैं गाड़ी में बैठा उस समय उन्होंने, खालिद ने आके गाड़ी का जो बैक मिरर होता है उसे तोड़ने की कोशिश करी। गंदी गालियां तो वो अंदर से ही दे रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, हम तुझे जान से मार देंगे, तुझे निकलने नहीं देंगे, खिड़की खोलने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी को नहीं चलने दे रहे थे और फिर वो शीशा तोड़ने की उन्होंने कोशिश करी। क्योंकि मेरे ख्याल से आपके जो पत्रकार भाई हैं उन्होंने रिकॉर्ड करा होगा कि वो मेरे शीशे को तोड़ने के लिए मुक्के मार रहे हैं, शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बैक रहेगी वो मेरा होगा। उसके बाद जब मैं निकला मैं वापस आ गए हम शहर में और मैंने तुषार से पूछा कि क्या बात हुई। तो तुषार ने बताया कि वो बिल्कुल इसी तरह से तुषार को अंदर ले गए थे और उन्होंने तुषार से पहले समझौता और उसे लालच देने की कोशिश करी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही घटना इन्होंने पहले भी रॉबिन के साथ की थी, उसमें भी बिल्कुल यही इनकी बदतमीजी रही थी। तो ये कह रहे थे कि तू पैसा ले और समझौता कर, मगर जब रॉबिन ने मना करा तो इन्होंने उस पर तमंचा निकाल के और चलाया। रॉबिन वहाँ से भाग के तुषार मलिक वहाँ से अंदर से दौड़ के बाहर आया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा सरकारी गाड़ी आ रही है और सरकारी गाड़ी में से ADM न्यायिक और SDM न्यायिक उतरे। उसके बाद वो एकदम उनके पास जाके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी आई और मैं उतरा, मेरे साथ काफ़ी सारे अपने कार्यकर्ता थे, हम सब उतरे और जब उतरे तो फिर मैंने आपको बाकी घटना बताई। आपने FIR कराई इस मामले में? FIR अभी करवाएंगे, उसकी सोच लें, कायदे से लिखी जाए और पढ़ लें, क्योंकि बाद में कोई भी बात ऐसी ना हो जो कि अब ध्यान में ना हो। सांसद जी, जैसे खालिद ने आपके गनर की जो सरकारी असला छीनने का प्रयास किया है, क्या हत्या करने का प्रयास था आपकी? हत्या करने का प्रयास तो निश्चित था। तुषार कह रहा है उस पर गोली भी चलाई गई है, तो हत्या करने का प्रयास निश्चित था। एक सरकारी आदमी, एक पुलिस वाले का असला छीनने का मतलब क्या है? अच्छा, सरकारी आदमियों के मौजूदगी में जिले स्तर के अधिकारी वहाँ खड़े हैं, ADM न्यायिक और SDM, उनके सामने ये बदतमीजी की ज़रूरत क्या है? अच्छा, उनका एक आरोप है दूसरे पक्ष का कि 5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री का बार बार वो देकर हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आरोप नहीं समझा। उनका ये कहना है कि वो पैसे मांग रहे थे 5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री के पास जाके हमारी शिकायत कर रहे हैं, हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, प्रशासन हमारा उत्पीड़न कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट आदेश है कि माफिया के खिलाफ बड़ी सख्त और निश्चित कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ज़िले का हो, और ये कार्रवाई पूरा प्रदेश देख रहा है। यहाँ पर कोई समझौते की गुंजाइश ना है, ना कभी हो सकती है। और जहाँ तक मुझे घूस देने की बात है
तो मैं तो शुरू से कहता हूँ, मुझे तो भगवान ने जन्म से ही इतना दे दिया कि मैं उसे ही नहीं संभाल पा रहा, मैं दूसरे से क्या लेकर जाऊँ। मुझे इतनी अकल दे दें भगवान की, जितना मुझे मिला है मैं उसे ही संभाल लूँ, वही बहुत मेरे लिए आशीर्वाद है। थाना क्षेत्र कोतवाली में एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें एक आरा मशीन की जांच करने के लिए एडीएम स्तर के एक अधिकारी गए थे और उनके साथ कुछ वन विभाग के कर्मचारी गए थे। इस जांच के दौरान वहां पर जो है निवर्तमान सांसद जी भी वहां पर गए थे कुछ व्यक्तियों के साथ। जिन व्यक्तियों की जांच हो रही थी उनके द्वारा सभी के साथ जांच से क्षुब्ध होकर अभद्रता की गई और गाड़ी के सामने लेटने का प्रयास किया गया। इस संबंध में जो है कुछ वीडियोस प्राप्त हुई हैं और वहाँ पर जो व्यक्ति गए थे उनमें से एक व्यक्ति द्वारा जो है संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर जो व्यक्ति हैं 3 आरोपी हैं इस प्रकरण में, उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।